ladies and gentlemen, I have something really nice and amazing for you. So, can we all welcome Puneet Kohli? Everybody. So, आजा मेरी जान, कैसा है तू? Good to see you. इसको एक माइक दो. So, सर का ही था सब कुछ उसमें भी दिखाया. Everybody. So to hear. हाँ, अभी लंच है. आप WhatsApp खोलो, वो ऐप खोलो और ऑर्डर करो. Okay. So anyway, Puneet, guys. So Puneet Kohli, Sitaram, Devanchand, Chole Bhature from Old Delhi. Yeah, thank you. So very interesting story to share and tell. Satish, इनका setup करवा दे. Okay, Puneet, all yours. So आप सुनो. अभी दिखाते हैं, बहुत कुछ है हमारे पास भी दिखाने के लिए. So मेरी लाइफ बिजनेस की शुरू हुई थी अराउंड 2012 में, जब मैंने अपना स्कूलिंग ख़त्म किया था. 12th के बोर्ड्स के पेपर दिए, नेक्स्ट डे सीधा आउटलेट पे गल्ले पे जाके बैठ गए. अभी वो फ़ोटो भी दिखाएंगे हम एक. तो बैठ गए, ठीक है. फादर के साथ बैठे हुए थे, ऑपरेशंस में हैंडल कर रहे थे, सब कुछ देख रहे थे. एक 17 साल का लड़का था जो बिज़नेस में आके बैठ गया था बस. तो सीखते रहे, लेकिन तब यही लगता था यार ये कोई लाइफ है, मतलब कि 365 दिन काम कर रहे हैं, ना होली है, ना दिवाली है, ना संडे है, ना फैमिली है, ना कुछ है. क्या करना है सब. इससे जो तो किराए पे दुकान चढ़ाओ, अच्छा है, पैसे आ जाएंगे. क्या हो गया. फिर 2020 में मैंने सर का वनडे किया था. उसके बाद तो लॉकडाउन था, खाली बैठे हुए थे. तो वनडे किया. मैं कहा यार ये तो बकवास है कोर्स. क्या मतलब, मेरे तो सारे भैये बैठे हैं, मतलब कारीगर बैठे हैं, सफाई वाले हैं, वो सब हैं. उनका क्या है मतलब इनसे, MIS से या चेकलिस्ट से या ये सब चीज़ों से उनको कोई मतलब ही नहीं है. फिर दिल पे पत्थर के मैंने भर दिए पैसे 2022 में, जून 22 में RTGS करिए सर को फटाफट. ठीक है. और जैसे कि बाकी सबके साथ भी होता है कि पहले महीने में लगा, मैं डूब गए पैसे. तो आज मेरे को ये बोलेंगे बेटा जयराज में यही है कोर्स, निकलो. वो माइक ठीक नहीं चल रहा सतीश, दूसरा माइक दे दे. 1 मिनट रुको. 20 हाँ चल रहा. 2022 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर के साथ, जून में. और जैसे कि पहला एक वो कोर्स ज्वाइन क्यों किया सर? चैन की सांस नहीं थी कहीं भी, कि मतलब अगर दुकान से निकल के तो दुकान बंद है समझो. मुझे याद है मैं हनीमून पे गया था और तलाक लेते लेते वापस आया था. क्योंकि 4:20 में फ़ोन बज जाते थे कि भैया आज ये लड़का नहीं आया, आज सब्जी कौन सी मंगानी है, आज क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो क्योंकि यहाँ पे 8 बजते थे, वहाँ 4 बज रहे होते थे सुबह. तो ये सब हुआ. उसके बाद करते करते ठीक है, फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑपरेशंस मेरे इतने रॉकेट थे सर से पहले भी कोई होने. लेकिन मैं इकलौता था जो हैंडल करता था. आई वॉज अ सुपरवाइज़र, मैनेजर, परचेज, सेल्स, और क्या कह सकते हैं, HR भी मैं ही था. हाँ, कैशियर वाले तो रख लिए थे. तो बाकी सब कुछ मैं ही था, सिंगल मैन आर्मी में था. सर का कोर्स शुरू हुआ, उसके बाद 1 महीना बीत गया. सर ने फिर वो पर्ची सिस्टम लगाओ, डेलीगेट करो. मैं कहा टीम ही नहीं है, डेलीगेट क्या करूं. जब सर के पास आया था तो मेरे पास फुल टाइम अकाउंटेंट भी नहीं था. एक हफ्ते में 3 दिन पार्ट टाइम अकाउंटेंट आता था. तो करते रहे, ठीक है. मैं 1 महीने बाद बोला, मैं कहा सर पैसे वापस कर दो, मैं नहीं करने वाला ये कोर्स, अब मेरे से होना ही नहीं. आप क्या पर्ची सिस्टम लगवा रहे हो, वो भैया बैठे उनको क्या दूँ पर्चियाँ बैठ के, पहले तो पढ़ना नहीं आता उनको, क्या लिखवाऊँगा. तो सर ने उस टाइम एक लाइन बोली थी कि अगर कल मैं तेरे से बोलूँ कि 100 दुकानें खोलनी है तो क्या खोल सकता है. मैं कहा सर औकात ही नहीं है, ये नहीं चल रही ढंग से, तो फिर कहाँ से 100 खुलेंगी. लेकिन आज अगर कोई पूछता है कि कल 100 खुल सकती है, तो मैं कहा हाँ बिल्कुल खुल सकती है. सिर्फ चेकलिस्ट PMS बनाना है, वो भी बना हुआ है, सिर्फ उसको रोल आउट करना है, कुछ नहीं करना. वापस रुक क्यों गए थे? बिकॉज आई रिमेंबर द कॉन्वर्सेशन इरोस में बाहर. इसने बोला सर मेरी नमस्ते, विद अ लॉट ऑफ लव, आई वांट टू डू दिस प्रोग्राम. मैं करना चाहता हूँ, मैं कुछ ठीक करना चाहता हूँ, बट सर ये ना
हमारे यहाँ लगेगा ही नहीं, एप्लीकेबिलिटी नहीं है ये वाली। एप्लीकेबिलिटी नहीं है। मतलब छोले भटूरे की दुकान, पुरानी दिल्ली ना। हाँ, अब तो नई दिल्ली आ गई है सर। अभी जैसे ईएम की बात हो रही थी तो मुझे अपनी सबसे पहली ईएम याद है। मैं समोसे लेके बैठा था 30 अपने साथ, और जैसे लड़के आते थे मैं उनको एक स्कोर देता था, उनको और एक समोसा देता साथ में, ठीक है जाओ। और वो स्कोर के लिए नहीं आते थे, वो समोसों के लिए आते थे कि चलो इसके बाद खाने को मिलेगा। उनको स्कोर से कोई मतलब नहीं था। -30 40 कहते भैया पागल हो चुके हैं, ये क्या है नंबर। So how was the journey after that? Then why did you stop? Why did you not take a refund? Why did you not opt out? सर क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भरोसा था मेरे पे कि हाँ लगेंगे ज़रूर। ये सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन थी जो पूरी हुई है, मेरा कुछ नहीं था इस चीज़ में। Very nice. Okay. And then how was the journey after that? जर्नी में भी सर बहुत मतलब उतार चढ़ाव भी बहुत थे। सबसे पहले तो ईए रखने के लिए सर ने बोला। अब ईए इंटरव्यू के लाती थी, वो मेरा इंटरव्यू लेती थी। सर बैठना कहाँ मिलेगा, ऑफिस कहाँ पे, ऑफिस दिखाओ मुझे सबसे पहले आपका। तो ईए रखी, चली गई। दूसरी में मैंने फिर अपना दिमाग लगा लिया, मैंने थोड़ा सा छोटी रख ली या वो कुछ हुआ, चली गई। तीसरी चली गई, चौथी चली गई, फिर पांचवी आई, वो कंसिस्टेंटली अभी तक है और आगे भी साथ है। फिर MIS रखा, और आई थिंक ये भी मेरा 4th MIS है। दुर्गेश मेरे साथ है यहाँ पे शेयरिंग के लिए। तो पहला आया वो भी गया, दूसरा आया चला गया, तीसरा चला गया, चौथा भी अब ये संभाल चुका सब चीज़ें। फिर सर ने कहा HR रख लो। मैं क्या छोले भटूरे की दुकान सर, HR मतलब मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ। मैंने आंखें बंद करी, मैंने रख ली वो भी, चलो ठीक है। और उसके बाद जब HR रखी और मुझे लगा कि यार हायरिंग तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि रोज़ ही हायरिंग फायरिंग रोज़ हो जा रही है। अगर आज मुझे किसी को हटाना हो, टचवुड वैसे मैं किसी को हटाता नहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन अगर हटाना हो तो मुझे सोचना नहीं पड़ता उसको, क्योंकि मुझे पता 2 दिन में दूसरा बंदा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेडिकेटेड रिसोर्स बैठा है वहाँ पे, एक HR बैठी हुई है। और रोज़ शाम को नहीं तो कोई आता था, भैया 500 रुपये देना, जरा 1000 रुपये देना, दवाई लेनी है, ये लेना है, वो लेना है। अब वो सीधा एक HR के पास जाते हैं और उन्हीं के पास जाते हैं, मेरे पास कुछ नहीं होता। फिर आए FMS सर के। टिल डेट मेरे पास सिर्फ एक FMS है, वो HR का है बस, और कोई FMS नहीं लगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक। अब वो शेयरिंग कर रहे हैं, मेरा परचेज लग गया, ऑर्डर टू डिलीवरी लग गया, ये लग गया, वो लग गया। मैं कहा यार मेरा तो कुछ भी नहीं लगा। अब सर इसके बाद मेरे को गालियाँ भी बहुत देंगे, मैंने आज तक 4 AM भी नहीं करा। So guys, there is hope for you. एक बार 4 AM किया था, उस दिन मैं सारी रात सोया नहीं था। सुबह 4 बजे ऑफिस पहुंच गया और लैपटॉप खोल के बैठा और FMS बनाने की कोशिश कर रहा था। 15 मिनट बाद मुझे याद है कि फिर मैं सो गया था। मैं कहा अब नहीं हो सकता, FMS नहीं बन सकता मुझसे कोई भी। तो ठीक है, फिर बनाते गए, फिर चेकलिस्ट आई, धीरे धीरे बनती गई चीज़ें, अपने आप इवॉल्व होती गई, मैनिफेस्टेशन साथ साथ चलती रही और चीज़ें होती गई। एंड आई डोंट नो कब हुई, क्या हुई, मुझे नहीं पता, आज भी नहीं पता, लेकिन हो गई। और ये एक भरोसा था कि होगी ज़रूर। स्टार्टिंग में EM में स्कोर आते थे -40 50। आज की डेट में मेरा आई थिंक 20 से नीचे स्कोर नहीं गया कभी पूरी कंपनी का। -14 पे पूरी कंपनी लॉक हो जाती है और 10 से नीचे ही सबके सब रहते हैं। वो भी इसलिए है, एवरेज स्कोर मैं बता रहा हूँ सबका, किसी का एक का खराब होता है तो, नहीं तो 0-0 वाले भी हैं मेरे पास सब। तो सर तो जब क्लास में हो रहा होता था, सब सिस्टम दिखा रहे होते थे, मतलब आपकी रिव्यू मीटिंग होती थी, मतलब उसमें रिव्यू मीटिंग में सर पापा को समझाना पड़ता था कि तू इनके साथ मीटिंग करता क्या, पहले मुझे ये बता। मतलब कि तू 20 भैया लेके बैठ जाता है, कारीगर लेके बैठ जाता है अपने सामने, तू बोलता क्या है उनसे? और सबसे मजे की बात क्या, वो तेरी सुनते हैं? ये एक चैलेंज बहुत बड़ा होता था। फिर सबसे पहले पापा को समझाना कि ये रखनी है, लाइक पंजाबी फादर, नवे प्यो दे पैदा हुए ने, नई नई चीज़ें इन्होंने सीख के आ गए हैं। फिर HR पे फाइट हुई पापा से कि HR रखनी है, इसकी क्या जरूरत है, हम भी इतने साल से काम कर रहे हैं, ऐसे चल तो जाते हैं, क्या हो गया। धीरे धीरे लेकिन सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व होती गई धीरे धीरे, कुछ नहीं उसमें आया। ठीक है, प्रॉब्लम्स आई थी उस टाइम, बस कंसिस्टेंसी थी और कहीं ना कहीं हमने वो चीज़ को छोड़ा नहीं। हमने जब पहली चेकलिस्ट अपनी लाइव की थी तो मैं चेकलिस्ट पे PC खुद बन के बैठा था और मैं हर डूअर को एक इवॉल्यूशन देता था कि हाँ यार आप जल्दी जल्दी इस चीज़ को करो अब, क्योंकि उनको वो आदत ही नहीं थी किसी की सुनने की। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक लौता मैं था जो डिसीजन मेकर और
काम देने वाला था कि हाँ किसी को अगर कुछ काम बोलना तो मेरी ही सुनी जाएगी। लेकिन आज की डेट में अगर वो किसी और का भी कुछ काम है, भी कोई काम बोल रही है तो वो हो जाता है। और आज की डेट में अगर एक देखा जाए तो ऐसा कुछ है कि मैं अगर खुद काम बोलूँ तो नहीं होता, डेलीगेशन में या चेकलिस्ट में डाल दूँ तो हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्या है ऐसा। ये दुकान में भी चलते हैं सारे सिस्टम? बिल्कुल सर, बिल्कुल रॉकेट की तरह चलते हैं विद जस्ट द बेसिक स्टाफ। यस सर। और मेरी पूरी टीम में मतलब मैंने 2 आउटलेट अभी और खोले हैं, दोनों में कोई मैनेजर नहीं है, कोई स्टोर कीपर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई किचन सुपरवाइजर नहीं है, कुछ नहीं। Why don't you show us your systems first? Guys, would you like to see this? तो पहले मैं सर रिजल्ट दिखाऊं कि मेहनत दिखाऊं? मेहनत। फिर वो वन नोट मैंने अपनी लाइफ का पहला आईपैड भी सर के कहने पे लिया था जब वन नोट पे काम करना होता था। लाइट्स इसको थोड़ा छोटा कर देना, जूम आउट करके ना पूरा दिखना चाहिए। सो ऐसे मैं पूरी अपनी चेकलिस्ट वन नोट पे बैठ के बनाता था, सुपरवाइजर्स को लाके साथ में कि हाँ तुम सुबह क्या काम करते हो, उसके बाद क्या काम करते हो, मंडे थर्सडे 5 PM होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ये मेरी चेकलिस्ट में कहीं भी नहीं आती। जब ये बना के लाइव की थी ऐसी धज्जियाँ उड़ी थी उसके बाद इसकी कि कहने की हद नहीं। सब ने अपने आप फिर कामों को इवॉल्व करा, सब ने अपने टाइम चेंज करवाए, सब ने अपने डूअर्स चेंज करवाए और सब चीज़ें साथ साथ। वो दिखाओ आउटलेट वाली, अभी ऑफ होगी बट आउटलेट मतलब हमारे स्टाफ ने एक चीज़ हमें बड़ी अच्छी सिखाई थी। मतलब मैंने चेकलिस्ट भी जो इवॉल्व करी है अपने स्टाफ के उसके फीडबैक्स के थ्रू ही करी है। हमने एक काम डाला था इसमें कि शॉप पे झाड़ू मारना है। अब ये तो अंडरस्टूड है कि झाड़ू लगेगा तो पोछा भी लगेगा उसके बाद। वो कहता आपने लिखा कहाँ है? आपने तो सिर्फ झाड़ू लिखा, मैंने मार दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब हम चेकलिस्ट बनाते थे अपनी तो हम एक चीज़ को स्पेसिफाई करते थे कि हाँ जी अगर कोई बाहर से उठ के भी आ जाए तो वो पढ़ के वो काम को कर सके। तो ये सब आपने पहले हाथ से बनाई वन नोट पे? यस सर, पूरी एक एक चीज़ वन नोट पे बनाई, फिर मैं अपने MIS के साथ शेयर करता था और फिर ये उसको गूगल शीट पे लेके आता था और फिर उसमें दिक्कतें आती थी। लेकिन टाइम के साथ वो जब हम लोग दिक्कतें आती थी हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करके ठीक करते रहते थे टाइम टू टाइम। सिस्टम में आज भी दिक्कतें आती हैं लेकिन वो अब सॉल्व हो जाती हैं, कोई इशू नहीं है उसमें ज़्यादा इतना। तो इसमें डूअर्स के नाम हर चीज़, अब हमारे में डूअर्स भी जो है बड़े फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। एक वीक में अगर आज आपने डूअर का नाम लिखा अगले वीक को डूअर दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो छोड़ के जा चुका है। फिर उसको इवॉल्व करना शुरू करा। EM के टाइम पे लोग भाग जाते थे क्योंकि मंडेज़ को हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग ऑफ लेते हैं, हमने EM ही संडे इवनिंग कर दी। और बिल्कुल इंग्लिश में बेसिक तरीके से हर चीज़ को उनको सर्वाइव कराया कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे चलेंगी। और नीचे करना। सो इसका सिस्टम बनाया पूरा? हाँ सर, इसकी चेकलिस्ट बनी हुई है ना पूरी। फिर चेकलिस्ट कहाँ है? चेकलिस्ट दिखाना आउटलेट की। ये तो मेरी मेहनत वाला आपने बताया ना, पहले मेहनत दिखाओ। अच्छा, रिजल्ट नहीं दिखाया मैंने अभी। अब रिजल्ट दिखाओ। अब ये वो है कि आउटलेट की चेकलिस्ट है। तो आपने 4 AM नहीं किया, आप सारा टाइम दुकान में बिजी रहते थे, तो ये टाइम कहाँ मिला ये सब करने का? सर बिजी नहीं रहता था, मैं दुकान में बैठ के ये काम ही करता था क्योंकि मेरे सामने मेरा पूरा शॉप फ्लोर होता था और मेरे को दिखते दिखते सिर्फ मैं देखता रहता था, लिखता रहता था। मैं सुबह देखता था कि हाँ यार 7 बजे ये काम की ज़रूरत है, मैं 7 बजे वो काम लिख देता था उसी टाइम। आईपैड उसी टाइम सामने होता था, पेंसिल सामने होती थी। जैसे ही कोई काम समझ में आया कि हाँ यार 10 बजे एक बार चेक करना कि स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, 10 बजे का काम वो डाल दिया, ऐड कर दिया। कोई भी काम हो तो फिर वॉइस नोट भेजते रहे फिर EA को, तो वो इवॉल्व होते गए टाइम टू टाइम। तो ये सारे चेकलिस्ट हैं फिर क्या काम करने हैं? ये आउटलेट की है, ऐसे हमारी अराउंड 8-10 चेकलिस्ट हैं। दिखाओ। बाकी भी दिखाना है हर बंदे की, हर डिपार्टमेंट की। और इकलौते छोले भटूरे वाले हम ऐसे हैं जिसने एक सर्विलेंस डिपार्टमेंट भी लगा रखा है अपने पास। सर्विलेंस डिपार्टमेंट, गो बैक। सर्विलेंस में एक लड़की बैठी हुई है हमारे हेड ऑफिस में जो तीनों आउटलेट को मॉनिटर कर रही है थ्रू कैमरास। और अगर किसी ने सपोज करते हैं, हमारे लड़के बहुत तेज़ होते हैं वैसे तो, अतरंगी। अभी लास्ट वीक की बात है कि एक काम था शकरपुर आउटलेट पे लक्ष्मी नगर में, टाइल साफ़ करनी थी।
तो लड़के ने पोज बना के ऐसे फ़ोटो खिंचवा ली अपनी और कह रहा है डन कर दो इस टास्क को। फिर जो हमारी सर्विलेंस वाली है उसने बोला कि ये सिर्फ फ़ोटो खींची गई है, काम नहीं हुआ ये, तो ये डन नहीं होना चाहिए। तो पीसी और सर्विलेंस वाले आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं कि हाँ जी आप अप्रूव करोगे तब हम इस काम को डन करेंगे। Okay, so show us some other checklists. ये की दिखा दो एक बार। And how do you run the kitchen? किचन इज रन थ्रू पीएमएस सर, टोटली PMS बनाया हुआ है? पीएमएस पूरा। यार IMS और PMS दिखाओ। आईएमएस दिखाना एक बार। और आईएमएस और पीएमएस सर पूरा लिंक्ड है। ये हमारे शकरपुर इन्वेंट्री है, जो भी स्टॉक अप करना सारा, कि कितना आइटम कौन सा है, कितना उसका वो है। अच्छा, फ्रॉम पहाड़गंज क्या होता था कि स्टाफ को पता ही नहीं कि भेजना कितना है, तो उसको भी हमने फिर मार्क कर दिया कि हाँ जी आपको पहाड़गंज से लक्ष्मीनगर इतना भेजना है, कि 40 पीस माइनस में तो नहीं भेजना, 500 पीस भेजने। ग्रीन जो जो आ रहा है वो आपको भेजना ही भेजना है वहाँ पे। और इसकी वीकली एक शीट बनती है और टीम अपने यहाँ भेजती है। तो ये सारा डेली यूजेज वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये है कि ये बेस किचन है, बेस किचन पे सारा काम सारा सामान बनता है जी। नहीं नहीं, बेस किचन में सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री पड़ी हुई है। किचन हर एक की अलग अलग है, तो 3 आउटलेट, तीनों की किचन अलग है। सो एवरीबडी हैज देयर ओन किचन Yes. इन इन्वेंट्री आल्सो। हाँ, और 3 किचन होने के बाद भी टेस्ट बिल्कुल सेम है, क्योंकि जो पीएमएस रन हो रहा है किसी भी स्टाफ को ये नहीं पता कि हाँ यार आज 100 ग्राम मसाला डाल दिया या 100 ग्राम अनारदाना कम डाल दिया तो खट्टापन नहीं आएगा या करारा हो जाएगा। तो वो भी पीएमएस के थ्रू लिंक्ड है और स्टाफ के पास मैसेज आता है कि आपको इतना इतना मसाला ही देना है सिर्फ। तो ये सारी इन्वेंट्री सिस्टम एक बार जरा, कितने आइटम्स हैं इन्वेंट्री में? 52 आई गेस होंगे। 52 आइटम्स? यस। ऐसे लगता है छोले भटूरे तो एक ही डिश है। हाँ, देखा जाए तो यस। मतलब एक ही डिश है, एक ही डिश बेच रहे हो, उसमें 52 आइटम है। और जब मैंने ये शुरू की थी तो मैंने 5 आइटम से शुरू करी थी। इन्वेंट्री शीट मैंने पूरा नहीं बनाया था, पहले 5 आइटम्स को लेके आया, उसको लाइव करा। जब वो थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई तो उसके बाद धीरे धीरे सारी आइटम मैं इसके अंदर डालता रहा। वेरी नाइस। बेस किचन सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री पूरी करता है उसकी, और कुछ नहीं करता। और पीएमएस दिखाओ। पीएमएस और वो व्हाट्सएप भी दिखा देना। ये पूरी पीएमएस चल रही है आपकी। और जो मैंने पीएमएस भी बनाया था, मैंने अपने स्टाफ से पूछ के बनाया था कि आप मसाले कितने डालते हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कुछ भी क्या हो रहा है। तो ये फिनिश्ड गुड्स हैं हमारे छोले, इसमें कितना वो डलना चाहिए, सब्जियां कितनी डलनी चाहिए, और आलू कितना, टमाटर कितना डलेगा, प्याज कितना डलेगा, हर चीज़ डलेगी, कितना वो आएगा इसमें सब कुछ। जो सारे जितने भी मतलब व्हाटएवर एवरीथिंग, वो क्वांटिटी आपका 0.08 है। छोले मसाले जी 0.08, 80 ग्राम्स। कोई नहीं, अगर फोटो खींच भी ले तो नहीं बनने वाला कुछ भी किसी से। बनाओ 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 बनाओ। ये भी सर से सीखा, जो मेरा है मेरे पास ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट दिखाना एक बार। तो ये सारी चीजें सब कुछ, एवरीथिंग इज लाइंड अप कंप्लीटली लाइक दिस, टोटली, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेल। जी। अब सर पहले कहते थे हाँ जी जीपी बनाओ, ये बनाओ। मैं कहा एक ही प्रोडक्ट है सर, जीपी क्या बनाऊँ इसमें, हाई सेलिंग, ऑफ सेलिंग, क्लाइंट्स को मॉडिफाई करो। मैं कहा क्लाइंट तो जो वॉक इन आ रहा है वही है मेरे पास, मैं क्या ऐसा करूँगा। तो सिस्टम में से मेरे पास एक चेकलिस्ट लगी, पीएमएस लगा, आईएमएस लगा, बस। और टैली से जीपी वैसे भी करना ही क्या था देख के। नहीं, हमारा पीएमएस थोड़ा अलग तरीके से रन होता है कि जैसे शाम को हमने बताते हैं कि अगले दिन के लिए कितने छोले बनाने हैं आपने, उसके बाद से फिर जो स्टाफ है प्रोडक्शन अपने हिसाब से करता रहता है। और हमें पता है कि है तो इतना ही उसमें भटूरे बनने चाहिए और उतने ही सेल होने चाहिए। अब इसमें हम मॉनिटर कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। शकरपुर वाला खोलना, वो जो प्लेट फूल वाला। अब ये हमारी जो आउटलेट की उन्होंने बताया कि हाँ जी हमने टोटल, जैसे कि रेड वाला हम अगर देखते हैं 594 प्लेट्स बनाई थी और 510 ही बेची है। तो कुछ 13 प्लेट्स का या कुछ कितना आ रहा है, नहीं सॉरी 33
सॉरी 13 प्लेट ही है 13 प्लेट्स का फर्क आ रहा है, तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है अगले दिन के लिए कि वो 13 प्लेट्स गई कहाँ पे। सो फुल प्लेट, हाफ प्लेट, शिकंजी, ओनली छोले, ओनली आलू, एक्स्ट्रा भटूरे, टोटल प्लेट्स कितनी बनी, इसको हम फिर कैलकुलेट करते हैं अपने मैदा कंज्यूम से कि उसमें कितना बनना चाहिए था और कितना बना है। वेरी नाइस। so, इससे फिर वो जितना जो वेस्टेज पिलफ्रेज सब कुछ है, सब कुछ मॉनिटर्ड है, वो सब पूरा वो सब कुछ दैट्स भी ऑल नहीं। मॉनिटर्ड। वेरी नाइस। एंड ये क्या है? दिस ये इज वेस्ट भटूरे मतलब वेस्टेज कितनी हुई थी, मैदा ये- कंज्यूम टुडे, नंबर ऑफ ट्रंक्स। कितने भटूरे मेड, वेस्ट भटूरे कितने हुए, पेड़े कितने खराब हुए, मैदा कितना खराब हुआ, तो हर चीज़ का डाटा यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद मेरे पास शाम को एक मैसेज आता है सिर्फ, मतलब मेरा काम सिर्फ 7 से 7:30 शाम को एक मैसेज देखना है बस, कि वो पूरा का पूरा सारा सारे। डाटा व्हाट्सएप पे मेरे पास से आ जाता है। वेरी नाइस। दिखाना एक बार वो एडमिन वाली चैट। नहीं अब पता है ना, इतना मैदा तो इतना ही बनेगा। 10 साल ऑपरेशन में थे ना, तब पता चल गया सब कुछ। हाँ अगर मैं भी एक प्लेट खाऊंगा तो बिल कटवाता हूँ पहले। हाँ नहीं हो ना, वी नीड अ सिस्टम टू रन इट। नहीं आप खाओ कोई बात नहीं, खाने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप बता दो उसका बिल कटेगा, आप खाओ कोई बात नहीं। द स्टाफ कैन हैव छोले भटूरे टू। हाँ अब ये मेरी व्हाट्सएप चैट है जो एक व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू आती है। ऊपर करना थोड़ा, किसका है ये शकरपुर आउटलेट का है कि 165 केजी मैदा लगा था, इतने ट्रंक बने थे, इतनी प्लेट्स बनी थी, इतनी सोल्ड हुई थी, वेस्ट भटूरे ये थे, मैदा इतना गया था, ये इतना गया था, नीचे उसकी सारी सेल्स आ गई। नीचे करना थोड़ा, स्विगी की, जोमेटो की, स्विगी, जोमेटो, कैश, यूपीआई, टोटल सेल इतनी हुई। और नीचे करना सुरेश, ये हमारा कहाँ का है, लक्ष्मी नगर ब्रांच का जो कैश के एक्सपेंसेस वो होते हैं, क्योंकि हमारे 70% खर्चे जो हैं कैश में हैं, उसका भी उनको एक गूगल फॉर्म भरना पड़ता है, जिसका मेरे पास एक मैसेज आता है कि उन्होंने किस चीज़ पे क्या खर्चा करा है। तो सारा कैश, क्योंकि आपका बिजनेस तो पूरा कैश का है। ट्रूली सर। बट वो सारा का सारा सब मैनेज्ड है, और उसमें पेटी कैश भी मैनेज्ड है पूरा, कि भाई पेटी कैश में तुमने कुछ भी खरीदा। मतलब पहले तो ऐसा होता सर, गले से हटे तो लगा 500 का गया, अब गया क्या? मतलब पहले जब होते थे हम लोग, बिफोर जब ये सिस्टम नहीं थे, तो हम अगर काउंटर बैठे तो हम लगता था हमने यूं करा और 500 का नोट गया। हाँ। फिर गया, फिर 500 गया। राइट अब क्या है, नाउ यू नो एवरीथिंग। अब मुझे डर नहीं सर, मुझे पता है क्योंकि सिस्टम मैच कर देगा सब कुछ। हाँ नीचे करना, और नीचे करना तो ऐसे ही। ये किसका है, लक्ष्मी नगर का, ये नीचे करो। ये पहाड़गंज में जहाँ पे मैं बैठता हूँ वहाँ का वो है सारा, कि कितने खर्चे कैसे हुए, कार्टेज भरी है उन्होंने, 52 रुपये उन्होंने चाय के दिए या निरमा के दिए, किसी भी चीज़ के। अगर 10 रुपये की चाय भी आएगी तो उसका खर्चा डलेगा ही डलेगा, नहीं तो शाम कैश मैच नहीं होगा। तो एनीथिंग एवरीथिंग स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट पेटी कैश भी, Yes, मतलब 36 रुपए का भी अगर खर्चा होगा तो लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा। अगर मैं अपने पर्स में पैसे डालूंगा तो वो भी लिखे जाएंगे कि पुनीत भैया ने इतने पैसे लिए हैं। वेरी नाइस, वेरी नीचे नाइस, एक्सीलेंट। और एक अभी लाइव दिखा देना पहाड़गंज की कैश एक्सपेंस, उसमें डल चुका है कुछ। बिकॉज अगर आप एक दुकान से 100 दुकानें खोलोगे, यू कांट डू दिस, बिकॉज हर जगह पे छोटा 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 मिल के इट विल ड्राइव यू क्रेजी इफ यू डोंट हैव टोटल कंट्रोल ओवर इट। ये अभी ये जो ग्रीन है, ये आज के खर्चे ये लोग कर चुके हैं। पहाड़गंज टू लक्ष्मी नगर कार्टेज को सामान भेजा होगा उन्होंने, किसको दिया है, कितना दिया है, सब कुछ लिखा हुआ है। और ये सारा डाटा फिर अकाउंटेंट के पास जाता है और वो फिर अकाउंटेबिलिटी लेता है कि इतना खर्चा हुआ कैसे है, फिर अगर ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ है। वेरी नाइस। रिसीव तो आ ही रहा है ना, उसको क्या करना है। नहीं रिसीव्ड अलग होता है ना, हमारा तो छोटा छोटा 100 रुपए की प्लेट बिक रही है तो उसमें आते ही जा रहा है, वो शाम को टैली करेंगे वो कैश काउंटर की है, ये एक्सपेंसेस की है। दिस इज ओनली फॉर एक्सपेंसेस, दिस इज नॉट कैश काउंटर। कैश काउंटर का जो होता है वो हमारा पॉज सेल होता है, पॉइंट ऑफ सेल जो एक सिस्टम लगा होता है वो उससे मैच होता है। नहीं वो टीम ही डाल रही है डाटा अपने आप, जो वहाँ पे कैश काउंटर पे कैशियर्स बैठे हुए हैं अलग अलग ब्रांचेस पे, उनकी चेकलिस्ट में वो काम डाला हुआ है कि उनको ये डालना है। तभी तो 4 रखे हुए ना एक जगह पे, हर एरिया में 4 कैशियर्स हैं मेरे पास एट एवरी आउटलेट। 4 कैशियर क्यों चाहिए?
सर डेडिकेटेड रिसोर्स चाहिए ना। अब एक बंदा सिर्फ कैश संभालेगा, एक ऑनलाइन संभालेगा, एक सिर्फ इन चीज़ों के लिए चाहिए मेरे को, जो सारा दिन डाटा ही डालता रहेगा, झाड़ू लगा नहीं लगा, ये सफाई हुई नहीं हुई, कितना मैदा बन चुका है, कितना वो हो चुका है। एक बार शक्कर को बोला ग्रुप खोलना। So, the data collection, as I understand it, the data collection point is the cashier. यस, Because बाकी कोई डेटा देता लेता नहीं है. ये अभी उन्होंने डाला है कि टास्क आईडी ये है उसका और ये डन हो गया, उसके फोटो साथ में प्रूफ आई हुई है। ऊपर करने के बाद इसमें वो मैदे कंजम्पशन भी होगा अभी। ऊपर ऊपर और ऊपर, ऊपर और ऊपर करो। हाँ ये रहा। तो ये अभी इन्होंने 9:50 पे मैसेज भेजा है। ये गूगल फॉर्म भरा है एक्चुअली, गूगल फॉर्म से ऑटोमेटिकली वो व्हाट्सएप एपीआई पे गया और फिर यहाँ पे मैसेज बन के आया है कि उनके पास बने हुए छोले कितने हैं, आलू कितने हैं, फ्रिज में कितने रखे हुए हैं, कितना मैदा लग चुका है, कितने ट्रंक बन चुके हैं, कितने भटूरे उनके पास स्टॉक में पड़े हुए हैं। तो ये हर 1 घंटे बाद डाटा हमारे पास ऐसे आता रहता है। तो इसमें जितना हम ज़्यादा डाटा लेते रहते हैं उतना हमें लगता है कि हाँ चोरी का वो पॉइंट कम हो जाता है। सिस्टम अगर डेटा गलत हो तो शीट रेड हो जाएगी पूरी की पूरी। अगर शीट रेड हो गई तो मेरा इन्वॉल्वमेंट आएगा, वरना मैं नहीं देखता इसको। अगर शीट रेड होगी तो एमआईएस मेरे को बता देगा कि वहाँ पे कुछ दिक्कत चल रही है, उसमें फिर हम मॉनिटर करेंगे। बेंचमार्क्स लगा हुए हैं. Okay, so now let's just shut this down for a minute. And so lights on कर दो जरा. Lights. So ये क्या है? ये HR. ये हमारी सैलरी शीट है जो अटेंडेंस से भी मार्क्ड है कि कौन आया हुआ है कौन नहीं आया, उसके हिसाब से उसकी सैलरी कितनी बनेगी, एडवांस कितना ले रखा है उसने। ये किसकी है? मैनेजमेंट की है। सैलरी खोलने में कितनी बनी, सितंबर सैलरी, हाँ, कि कितनी उसकी सैलरी बनती है और कितनी उसके पास देनी है, कितना हम दे चुके हैं। जो रेड में है शायद वो जा चुके हैं, इस वजह से रेड में वो लोग अब। तो जहाँ जहाँ दिक्कतें आई वहाँ वहाँ सिस्टम बस बनाते गए। ये सैलरी शीट है, नॉर्मल सैलरी शीट है, ये भी एफएमएस नहीं है। एफएमएस भी दिखा देना एक वो जो था यार, एक लौता ही है हमारे पास दिखाने के लिए। एक ही एफएमएस है, किस चीज का है? एचआर का सर, वो भी हायरिंग का जी। ये हायरिंग का एफएमएस है? नहीं, वो एक ही पीसी है जो चेकलिस्ट और सारी चेकलिस्ट और एफएमएस संभालती है, और उसके बाद जो दूसरी पीसी है वो उसकी स्टैंड बाय पे है कि अगर वो नहीं आया तो फिर वो उस पे आ जाता है। So you have a standby. वो अलग है, वो ऊपर बैठता है हेड ऑफिस में। You have a standby PC as well. Very सर nice. वो छुट्टी मार के फिर कहाँ जाएंगे? Correct. Because if your PC कोई छुट्टी मार जाए किसी दिन, तो फिर suddenly सारा सिस्टम रुक जाता है. Because there's nobody running the system that day. Okay. So ये एक बार इसको स्क्रॉल करना लेफ्ट। ये एक एफएमएस है हमारा कि हमें अगर कोई हायरिंग करनी है या न्यू हायरिंग लीविंग हो रही है कि 2 टी-शर्ट्स देने हैं, उसे टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन कराना है, सैलरी फॉर्म में उसका नाम डालना है, व्हाट्सएप ग्रुप में उसका नाम ऐड करना है। और कोर्स के दौरान फोमो तो इतना था, मैंने एक बार इसको अपने एमआईएस को 1 घंटे की पूरी शेयरिंग दिखा दी। मैं कहा ये कलर स्कीम्स देख ले, यही वाली चाहिए मेरे को भी, सारी ऐसा ही चाहिए। Very nice. Okay, let's shut this down. Okay guys, so now tell us, इसको बंद कर दो कैमरा, इसको स्विच कर दो. Okay, now so Puneet, how was your journey through the course you've been telling us कि मतलब बहुत सारी challenges थे या इधर थे या उधर थे? चैलेंजेस हर लेवल पे आए थे सर। जब एचआर रखनी थी तब चैलेंज था, स्टाफ को बिठाना समझाना, और आई वॉज वेरी मच मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड था इस चीज़ को कि मेरी टीम बनी उसके बाद ही जब सिस्टम्स लग रहे थे। तो मुझे पुरानी टीम को पहले कोई मेरे पास शर्मा जी ऐसा नहीं था कि जिसको मेरे को ऐसे बनाना था कि हाँ तेरे को सिस्टम्स दिखाने पड़ेंगे। अब सिस्टम्स लगने के बाद ही वो टीम आ रही थी। अगर स्टोर कीपर भी हमने बनाया था तो हमने उसकी चेकलिस्ट पहले बनाई थी, फिर स्टोर कीपर को हायर किया था। मेरे को अलाइन ज़्यादा नहीं करना पड़ता उसमें। ईएम्स वगैरह बहुत ज़्यादा लेते थे हम लोग। अभी आज भी सुबह हो चुकी होगी, हम यहाँ पे हैं तो वो एचआर ले लेती है ईएम जो होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो स्कोर बताती है, नेक्स्ट वीक का पूछती है, और वो एक चीज़ और पूछ लेती है, अगर हमसे कुछ चाहिए तो बता दो, कोई दिक्कत है तो ठीक कर देते हैं। तो और आज के टाइम में सर ऐसा माहौल है कि जो टीम है वो एमआईए से लड़ रही होती है
कि ये पीसी जो है हमारे टाइम से डन नहीं कर रही, हम लोग पहले भेज रहे हैं और हमारा स्कोर अब ख़राब आने वाला है और हमें चॉकलेट नहीं मिलेगी अब इस 7 डे। Very nice, excellent. So, what are the results you got during the program? आपका did you manage to have some savings? Was this or could you क्या फर्क पड़ा प्रोग्राम के दौरान? कोर्स के टाइम पे तो सर कुछ भी नहीं था। एक ही शॉप पे जो आपकी शॉप थी उसमें कोर्स क्या के फर्क? टाइम पे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। उस टाइम पे तो फोमो में ही रहता था, क्योंकि जब इन्वेंट्री शीट आई थी तो पता नहीं कहाँ से मेरे बैच में लोग आ जाते थे, कहते यार मेरे 15 लाख बच गए, 20 बच गए, कोर्स के पैसे वापस आ गए। मैं कहा मेरी तो लग गई बहुत, अब खत्म। मैं कहा पता नहीं कहाँ से आए थे वो लोग। और फिर तुम्हारा क्या हो? तुम्हारे को कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे? बिल्कुल भी नहीं सर, मतलब कोर्स के टाइम पे तो मेरे पास एक पैसे के रिजल्ट्स कुछ भी नहीं थे। फिर हम उसके भुगत बाद हो गई है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर बस एक चीज़ थी, कंसिस्टेंसी थी और मैनिफेस्टेशन थी जो चलती रही थी, कि मैंने कहा इस सिस्टम को छोड़ना नहीं है बिल्कुल, काम होगा तो इसके साथ ही होगा वरना होगा ही नहीं। जहाँ पे भी अगर दिक्कत आ रही है वहाँ पे सिस्टम लगेंगे तभी वो काम को होगा। और आज की डेट में ये माहौल है कि मेरी टीम भी यही कहती है कि आप वो कर दो, आप इसको चेकलिस्ट में डाल दो तो ये काम हो जाएगा। और अभी कुछ टाइम पहले मैं अपनी ईए के साथ और मैं इसके साथ एक बार बैठा हुआ था, हम बात कर रहे थे कि यार सिस्टम ना इतने बढ़िया नहीं चल रहे, अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। मैं तो आदत थी ना अंदर की, दिक्कत चाहिए, आ नहीं रही थी। तो फिर मेरी ईए ने एक सवाल पूछा कि दिक्कत क्या है ये बताओ, और कोई जवाब ही नहीं था। दिक्कत ही नहीं आ रही कोई। सो अब ये पूरा का पूरा, पहले जो आप वन मैन आर्मी थे, नाउ हाउ इज द स्टोर रनिंग? ऑटोमेटिक सर, अपने मेरे को नहीं पता कैसे रन होता है अब। मतलब अगर मुझे काम करना पड़ गया तो मौत पड़ जाएगी अब तो। मैंने शकरपुर में आउटलेट खोला था 15 जनवरी 2024 में, और आज शायद 9 महीने हो चुके हैं उसको, और मैं अभी तक 10 बार भी नहीं गया उस आउटलेट ढंग से। So that store runs on its own. हाँ, और Completely. मज़े की बात, जहाँ मैं पहाड़गंज में बैठा हूँ वहाँ से वो ज़्यादा अच्छा चल रहा है। So Shakarpur is working better than Paharganj. यस, क्योंकि वहाँ पे वेस्टेज कम है, वहाँ पे स्टोर सब कुछ अलाइंड है, टीम अपने आप काम कर रही है, किसी को कुछ नहीं बोलना पड़ता और हर चीज़ अपने आप हो रही है। Very good. और ये स्टोर्स खोलने के लिए फिर आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, क्या हो रहा? How तो is जो है it? तो सर मुझे अपने फादर से करनी पड़ी थी सिर्फ, बाकी किसी से नहीं करनी पड़ी। और एक बार परमिशन मिल गई तो? ऐसे ही मेरे साथ हुआ था कि मैं IMS वगैरह शायद चल चुका था, EM भी चलने लग गई थी, थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की आ गए थे, तो हम भी बादशाह समझ रहे थे फिर अपने को, यार तो कुछ खोलेंगे, अब तो आउटलेट खोलते जाएंगे। पापा के पास गया, आउटलेट खोलने हैं, सीधा मुंह पे नाक, नहीं खोलने, बात ख़त्म। फिर मैं फिर सर के पास आया रोते हुए, सर आप आउटलेट खोलने हैं, अब तो यार बताओ, मैंने काम भी कर लिया, इतनी मेहनत भी करी है, सब कुछ करा है, IMS भी चल रहा है, EM बढ़िया चल रही है, हर चीज़ सब चल रही है। तो सर ने एक लाइन बोली, हमें खोलने ही नहीं आउटलेट, दिमाग से बात निकाल दो, अभी नहीं खोलने, पहले इसको ख़त्म करो फिर उसके बाद सोचेंगे। बस एक ही चीज़ थी कि सर ने जो बोलते कि मैं वो करता रहा, मैंने कुछ अपना दिमाग जब लगाया था तब तो मैं पिटा ही था उस टाइम, लेकिन जब फिर लगाना बंद कर दिया तो उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं अपने आप ही फादर कैसे मान गए। नवंबर 23 में माने, जनवरी में वहाँ पे शकरपुर में खोला, 8 मार्च को मैंने GK में खोला, और अब सादिक नगर में हम एक और आउटलेट अपना प्लान कर रहे हैं, तो उसको वहाँ पे लेके जाएंगे। वेरी नाइस। और अब ये आउटलेट खोलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आउटलेट खुलता उसमें, मतलब आउटलेट खोलने के लिए तो काफ़ी काम करना पड़ेगा, नया काम है? नहीं सर, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसने शीटें बनानी 3, एक चेकलिस्ट बनानी, एक PMS बनाना, एक IMS बनाना है, और वो भी कट कॉपी पेज जो दूसरे पहले वाले आउटलेट का है। मुझे सफाई तो वैसे ही चाहिए ना, तो वैसे कट कॉपी पेज हो जाएगा, बस वो कॉपी ऑफ शीट बनेगी 15 मिनट के अंदर बस, और कुछ नहीं करना। और आउटलेट खोलने का काम? वो सब भी सर, मतलब जगह फाइनल करना वो हम खुद देखते हैं, और इंटीरियर्स वगैरह सब हम देखते हैं, बाकी सब टीम वेंडर्स वगैरह सब फिक्स होते हैं। जब खुल गया उसके 1 हफ्ते तक हम लोग खुद देखते हैं उस आउटलेट को, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, सिस्टम्स वगैरह थोड़े से बनाने पड़ते हैं उस टाइम पे। 1 हफ्ता देखते हैं, फिर जब वो रनिंग हो जाता है हम फिर उसको छोड़ देते हैं कि चलते रहो, छोड़ देते हैं। बच्चा सीख गया तैरना। तो अब आपको वो वाले आउटलेट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं सर, रिक्वायर्ड नहीं पड़ता कि हाँ भाई क्या करूँ। अब अभी भी मैं अगर अपने आउटलेट पे जाता हूँ, मैं आज भी 7:30 जाता हूँ, आई वर्क 365 डेज नाउ ऑल्सो एंड बिफोर BMP ऑल्सो। लेकिन बिफोर BMP मेरी एक मजबूरी होती थी कि जाना ही जाना है, और जब सुबह जा रहा होता था दिमाग में एक ही चीज़ होती थी, आज क्या क्या परेशानियाँ हैंडल करनी है, आज कौन कौन सा स्टाफ नहीं आया होगा जिसकी जगह पे मेरे को खड़े होकर काम करना है। और आज मैं जाता हूँ सिर्फ चिल करने के लिए, जाता आज भी हूँ। मैं वहाँ पे बैठ के बुक रीडिंग करता हूँ, सीरीज़ देखता हूँ,
मैंने 22 एपिसोड की सीरीज 2 दिन में खत्म कर रखी है। वेरी गुड। और इतनी बेकार एंडिंग उसकी, मैं फिर परेशान हो गया। तो यू आर जस्ट चिलिंग आउट एंड रिलैक्सिंग। हाँ बस, और मेरे को कोई outlets- टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। आउटलेट्स अपने आप मैनेज होते हैं, इन्वेंट्रीज अपने आप मैनेज होती हैं, सब चीज़ अपने आप चलती So हैं। Sitaram Devanchand Chole Bhature wale has been in existence for how many years? 74 now. 74 years. Yes, I'm third generation now. 74 years it has been one outlet. One outlet. Yes. और जो कोर्स के ड्यूरिंग मेरे पापा कहते थे कि कोर्स छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, कोर्स नहीं करना, मैं जाने नहीं दूंगा तेरे को क्लास पे, ये वो। आज की डेट में वो राहुल सर के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो अपने मतलब दोस्तों से भी यही कहते हैं कि बच्चे 12वीं करके निकलते हैं ना, कोई MBA कराने की जरूरत नहीं, 9 महीने का कोर्स है, करा दो और बिठा दो दुकान पे लाके। So अब 75 years में you did not open a single outlet and No. now you've opened how many outlets? The 2 outlets in 4 months. 2 outlets in 4 months. Yes. And now how many अपने। outlets are planned? प्लान में तो सर मेरे को 100 का था माइंड में, लेकिन धीरे धीरे मैं फिर कहा कि यार ठीक है, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। वो माइंड में चिल जोन आ चुकी है, तो मैं 40 पे अटका हुआ हूँ कि 40 खोल के बंद। तो अभी 40 आउटलेट खोलने के बाद एक बार मुझसे मिल लेना। So 40 outlets is what you are planning to do. Yes. In how much time? वो सब मैंने अभी सर, मैं अभी चिल जोन में हूँ, मैं अभी बैठ के कुछ काम नहीं कर रहा। आई एम रिलैक्स राइट नाउ। तो अभी मेरे रिलैक्स। से काम की बात कोई नहीं करनी मैंने कुछ। अभी काम नहीं कुछ करना, बहुत कर लिया कुछ टाइम पहले तक। चलो, awesome and awesome, really nice, really nice. So any questions, anybody? अटेंडेंस थ्रू गूगल फॉर्म, फोटो आ रही है साथ में उसकी। नहीं, लोकेशन भी तो Timestamp. चाहिए ना। आउटलेट के बाहर खड़ो की फोटो अगर खींच रहा तो सीताराम तो कहीं भी नहीं ला सकता वो। जिद, या तो आउटलेट नहीं या तो मैं नहीं। होता था जब सिस्टम्स लग रहे थे तब भी कॉन्फ्लिक्ट आता था कि हाँ भाई ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, लेकिन जब उनको रिजल्ट्स मिले तो आज वो कहते हैं यार जी बड़ी अच्छी चीज़ बना रखी है। अभी आज सुबह मेरे पापा से बात हो रही थी, उन्होंने मेरा नाम जापान रखा हुआ है क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी में आ गया और मैं भी नई नई चीज़ें लगाता रहता, तो वो कहते तो जापान आज से। यस, मैनिफेस्ट करो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैंने अपनी EA मैनिफेस्टेशन के थ्रू रखी थी, MIS भी उसके थ्रू रखा था। और एक टाइम जब था जब EA भागे जा रही थी तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन को ढंग से पढ़ा, उसी में गलती थी कि आई एम गोइंग टू हैव द बेस्ट EA। फिर मैंने उसको ठीक करा तो 2 दिन बाद EA आ गई। हाँ, अफर्मेशंस मेरी रेगुलर थी, अभी भी पढ़ता हूँ बिल्कुल। You were saying something? आउटलेट खोलते हैं बस। हाँ जी, एक तो मेरे पास ना 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एक तो लेगेसी है जो 74 ईयर से है, और एक वन थिंग मेरे पास बहुत अच्छी है कि मैं सिर्फ बेचता ही छोले भटूरे हूँ, मैं और कुछ नहीं बेचता। तो जो कस्टमर का डाटाबेस है वो बहुत अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, प्राइस नॉमिनल है, तो इस वजह से सेल्स की हमें कोई इशू नहीं आता, सेल्स आ जाएंगे अपने आप। हाँ बिल्कुल होती है, 12-12 हज़ार वाले की भी होती है। वो बल्कि कहते हैं कि अगली बार हम, मतलब मेरे पास एक EM हो रही थी, उसका -15 था, मैंने कहा अगली बार कितना कर देगा, तो 0। मैं कहा औकात मेरा 10 होगा, अगली बार तेरा 10 में आ। नहीं, So you are taking EMs? नो इंक्वायरीज। अच्छा एक सेकंड, you are taking EMs for all the people who are really the rock bottom, मतलब 10, 12, 15, 10, 12, 15 हाँ, हजार। 15 लोगों की हम EM लेते हैं बस। तो वो 15 लोग वो क्या सैलरी लेवल पे? They're at the मतलब basic. स्टार्टिंग रेंज होगी उनके अराउंड 13-14 से लेके अराउंड 30,000 तक के लोग हैं। So most of them would be around मतलब between 10 to 20,000. मतलब सर उनको तो अपना नाम लिखना नहीं आता, कुछ लोग ऐसे भी जिनकी EM ले लेते हैं हम लोग। Very nice. And they all fall into the system. हाँ हाँ, वो पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ जी हमारा काम हमें बता दो कि हम फटाफट उसको ख़त्म करेंगे तभी हमारा स्कोर सही आएगा। नहीं, सुपरवाइज़र की पहले मैंने ये गलती करी थी, मैं उसकी भी ले रहा था, लेकिन वो अगले हफ्ते तो छोड़ के चले जाने वाला, तो फिर उसकी EM मैंने लेनी बंद कर दी। सो अब सिर्फ सुपरवाइज़र लेवल तक ही लेते हैं, सुपरवाइज़र, फिर कैशियर्स, और जो स्टोर्स वाले लड़के हैं जिनका डाटा मैनेजमेंट का काम है, जिसके नाम पे वो काम डला हुआ है, तो उन सब की हम EM लेते हैं। दैट्स इट। अब एक बार MIS स्कोर भी दिखा दें।
हाँ बिल्कुल बड़ा। वो सब मैंने देखा नहीं, मैं अच्छा बहुत है। हॉलीडेज मुझे लेना पसंद नहीं है। मैं पहले ये सोचता था कि मैं इस गले को छोड़ के कब हॉलीडे मनाने जाऊंगा, लेकिन अब मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ आराम से। हाँ, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स सब। नहीं नहीं, HR का एक लड़की रखी हुई है हमने। आपको वो HR मैनेज कर लेती है अपने आप, उसका डाटाबेस इतना स्ट्रांग हो जाता है, रेफरल बोनस होते हैं इंटरनली, तो वो उसके थ्रू बहुत आ जाते हैं। आपको ये नहीं लगता कि बोलो। एक्सक्यूज मी, एक हाँ, आपको ये नहीं लगता कि आपका जो सिस्टम है बाकी छोले भटूरे वाले लेके चोरी कर लेंगे, तो उसके लिए आपने क्या किया? ये थोड़ी ले जाएंगे मेरी। ये तो नहीं लेके जाएंगे, बट सिस्टम तो लेके जा सकते हैं ना। ले जाएं, खुला हुआ है सब कुछ। एक मिनट सुनो, ये क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं। यहां 10 लाख देने के बाद 9 महीने मार मार के सिखाने के बाद तुमसे तो बन नहीं रहे, ठीक है? तुम्हें ये सब बड़ा कर लोगे, साइंस ही नहीं आती। रेसिपी ले जाएंगे ना सर। रेसिपी का क्या अचार डालोगे जब वो चला ही नहीं पाओगे? एक दिमाग, द बिगेस्ट थिंग दैट शिफ्ट्स हियर इज योर वे ऑफ हाउ यू ऑपरेट एंड हाउ यू थिंक। ये सिस्टम डजंट टीच यू दैट। वो सिस्टम लगाने के बाद फिर भी खुद ही लगा रहेगा। That won't matter. Last, हाँ, स्पेसिफाइड है ना कि सीताराम दिवानचंद एक मशहूर से छोले भटूरे के लिए है। अगर कोई बंदा दूर से आ रहा है तो वो मन में छोले भटूरे की इमेज लेके आ रहा है मेरे पास। अब मैं उसको कुछ और बेचने लूंगा, वो तो छोले भटूरे पे चला जाएगा। हाँ वो सब तो मलाई की तरह ले लेते हैं, कोई बात नहीं। कोर्स के दौरान SSG हुआ था, उसके बाद वो इम्प्रोवाइज होता रहा बस। सर का कोर्स ही पूरा SSG के ऊपर है कि हम स्टार्ट कर दें, उसको एक घटिया सा छोटा सा बना के छोड़ दें। वो इम्प्रोवाइज टाइम टू टाइम धीरे धीरे अपने आप होगा। और ये आज 2024 तक बनाई है। जब आप जो एक सेकंड, sit down. These questions, the questions will never end. Puneet, you are with us in the break. Abhi. So Puneet is here with us in the break. If you have questions, you can gladly ask him. इनसे पूछिए। एक सेकंड रुको यार। कमीशंस बहुत हैं यार वहाँ पे। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस। डू यू अंडरस्टैंड? नो क्वेश्चंस। So no questions right now. So can we all give Puneet a round of applause for taking our time and being with us today? Awesome and awesome. मजे आ गए। To be able to pull off a feat like this, not only in a छोले भटूरे की दुकान, but in a legacy mindset. लेगेसी माइंडसेट है पूरा। जो करने का तरीका है वो पुराना है, जो लोग हैं वो पुराने हैं, तरीके पुराने हैं, जगह वो उतनी रॉकेट वाली नहीं है, जो लोग हैं उनका लेवल वो नहीं है, स्टाफ रख नहीं सकते। इट इज एन ऑन गोइंग छोले भटूरे एंड यू मस्ट ऑल गो एंड हैव छोले भटूरे वन ऑफ दीज डेज। के बाद हो गए वहां जाकर सो then you would realize। कोई भी आता ना उसको पता होता कि मैंने राहुल जैन कर रखा है, क्योंकि पीसी वहीं पीछे बैठी चेकलिस्ट लेके। चलो, thank you so much Puneet, really nice what you've done is an amazing thing। मजे आ गए, really amazing, awesome। So Puneet will be here with us in the break।